सो हेलो एवरीवन, आज सेकंड जो हमारा क्विज है उसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। सो 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी से रिलेटेड एक आगे भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट जो है राज्यसभा का उससे डील करता है। तो इट्स मेंशन इन द 4th शेड्यूल। जो पॉपुलेशन बेसिस पे एलोकेशन हुआ है सीट्स का वो 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। Then which of the following schedule deals with the anti-defection law? So this is 10th schedule added by 52nd Amendment Act 1985। तो इसीलिए 4th is the correct answer। चौथा क्वेश्चन है कि कितने लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में ओरिजिनली इनिशियली ऐड किए थे, मतलब ओरिजिनल 1950 की बात हो रही है। तो 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 ऐड हुआ है, अभी 22 है। तो स्टार्टिंग में 14 था अभी। सो करेक्ट आंसर विल बी 14। पांचवा क्वेश्चन, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरीज एंड अलावेंसेज जो है प्रेसिडेंट गवर्नर्स का। तो दैट विल बी सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में सारे सैलरीज एमोल्यूमेंट्स मेंशन्ड है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायत के पावर्स से रिलेटेड टोटल 29 आइटम्स जो है वो लिस्टेड है जिस पे पंचायत काम कर सकती है। तो 29 इज द करेक्ट आंसर। देन 7th क्वेश्चन इज विच पार्ट हैज़ इमरजेंसी प्रोविजन इन इट। तो पार्ट 18 में 352 आर्टिकल से 360 तक इमरजेंसी डील किया हुआ है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, विच पार्ट एंड चैप्टर्स। वो यहाँ पे सिर्फ पार्ट वाले पार्ट को आपको एड्रेस करना है कि राइट टू प्रॉपर्टी किधर ऐड किया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर यानी पार्ट 3 से हटाकर पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया था। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 9th में पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ड्यूटीज़ तो पार्ट 4A सही है, स्टेट्स पार्ट 6 में सही है, अटॉर्नी जनरल जो है वो 13 में नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल पार्ट 5 में ही है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो, इसीलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो पार्ट 2 सिटीजनशिप सही है, पार्ट 4 DPSP इज ऑल्सो करेक्ट, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सही है, पार्ट 9 में ड्यूटीज़ नहीं है, पार्ट 8 में है। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल। तो हमारा फेडरेशन जो है वो कैनेडियन मॉडल को रिजेंबल करता है। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन 12th क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में कहाँ से लिया गया है। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है और इसी का जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो US से लिया है। 13 में कंकरेंट लिस्ट का आइडिया दैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने और भी 2-3 चीज़ें ली हैं, जैसे कि जॉइंट सेटिंग हो गया, आपको हम लोग बात करें अगर जो ट्रेड कॉमर्स है वो भी हमने, और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। 14th क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट मैचिंग को इनमें से दिखाना है। तो UK से बाइकैमरलिज्म सही है, USSR से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू नहीं, वो US से लिया गया है, तो दूसरा गलत है। ऑस्ट्रेलिया से 5-year प्लान नहीं लिया गया, वो USSR से लिया गया है। 3rd, US से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, दिस इज करेक्ट। एंड आयरलैंड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 1, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, 3 यानी कि C। और लास्ट क्वेश्चन, सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया सही है। दूसरा है स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म, नहीं स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं, हम लोग क्वासी फेडरल है। और तीसरा यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सही है। तो 1 and 3, so D इज द करेक्ट आंसर।